इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपसे बोल रहे थे कि एसएसटी का क्या क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो क्लास स्टार्ट से हो गया। तो आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर है। तो ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। तो अभ्यास में क्या दिया हुआ, सही विकल्प को चुने। तो पहला है नीफे में होता है, तो नीफे यानी निकेल और नीफे। तो निकेल और क्या होता है, निकेल और फेरस, एफ मतलब लोहा होता है। तो निकेल और लोहा, तो निकेल है नहीं है, तो लोहा है, तो लोहा में टिक मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 2, भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो सियाल कहलाता है। सियाल, SIAL। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकन बोर्ड है, इसमें सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, सिलिका, SI मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है क्रोड है। क्रोड, तो क्रोड क्या है, पृथ्वी की निचली परत है। ठीक है, पृथ्वी में 3 परत होता है, आपको पता होगा, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ख है, खाली जगहों को भरिए। भूपर्पट्टी की डैश भी कहा जाता है। तो ये सब चलिए आपको PDF से बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खाली जगहों को भरिए। भूपर्पट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सियाल। ठीक ना, सियाल भी कहा जाता है। सियाल में क्या होता है, सियाल, SIAL। ऐसा मतलब क्या होता है, सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम। तो भूपर्पट्टी, ये जो सबसे ऊपरी परत है ना पृथ्वी का, तो इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अंदर जाइएगा ना, तो 32 मीटर के बाद है ना, 32 मीटर गहराई पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 3 है, पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी के बीच के परत को मेंटल कहा जाता है। सबसे ऊपर को क्रस्ट, फिर मेंटल और थर्ड में सबसे नीचे क्रोड। तो ये आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। पहला है भूपर्पट्टी। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है, समझे, सबसे ऊपरी परत को सियाल भी कहते हैं। और सीमा क्या, सीमा, SIMA। ठीक है, SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। नीफे, NIFE। NI मतलब निकेल और FE मतलब क्या, लोहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब याद है ना, तो ये सब क्या है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से क्या रहता है, भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम रहता है। और सीमा आपको बताया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल क्या है, खनिज पदार्थ है। SIAL, SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम, तो खनिज पदार्थ है। नीफे यानी निकेल और लोहा, यह पदार्थ की गाढ़ी अवस्था है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इसलिए गाढ़ी अवस्था में रहता है, ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दाब के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसा पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, कौन कौन सी हैं, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्या, क्रोड। तो भूपर्पट्टी को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा और क्रोड को नीफे भी कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम निम्नलिखित हैं, और ये सब लिख देंगे, भूपर्पट्टी, मेंटल तथा क्रोड, सियाल, सीमा तथा नीफे। सेकंड है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। तो पिघली अवस्था में कौन रहती है और क्यों रहती है। ठीक है, तो देखते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है, क्योंकि सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। दाब भी ज़्यादा होता है, तापमान भी ज़्यादा होता है। इस कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा पिघल जाती हैं। तो सबसे निचली परत में ना, जिसको क्रूड कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से निकेल और लोहा होता है। ठीक है, तो वो पिघल जाता है। और क्या, 3 है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, सबसे निचली परत में। तभी आपको बताया निकेल तथा लोहा। एक ही सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से।
तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल तथा लोहा अधिकता में पाए जाते हैं। और ये ब्रैकेट में क्या है, Na मतलब निकेल और Fe मतलब लोहा। ठीक है, ये इसका सूचक है। 4 है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। ठीक, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो गर्मी क्यों महसूस होती है। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा, तो समझिए कि गर्मी क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हट ही नहीं रहा है, इसलिए बार बार ये हटाना पड़ रहा है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस देखने के लिए है ना प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।